हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित संस्कृत पीयूषम के पंचदश सह पाठक को, जिसका नाम है गीता वचनामृतानि। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बच्चों, आज के लेसन में हम पढ़ने वाले हैं 15 पाठ को, गीता वचनामृतानि, यानी कि अमृत रूपी गीता के वचन। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। और देखिए बच्चों, यहाँ पर जो पहला लाइन शुरू होता है वह है त्वमादिदेव पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। ठीक है, पहले इसकी व्याख्या करने से पहले हम इसके पहले कठिन अर्थों को समझ लेते हैं ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो, नहीं तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि किसका अर्थ क्या होगा। तो चलिए पहले इसके कठिन शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं। तो देखिए बेटा, परम का अर्थ होता है सबसे बड़े। ठीक है, वेत्ता का अर्थ होता है जानकार, वैद्यम का अर्थ होता है जानने योग्य, ततत यानी कि फैलाया, ग्लानि का अर्थ होता है हानि, अभ्युत्थानम का अर्थ होता है बढ़ना या वृद्धि, आत्मानम का अर्थ होता है अपने आप को, और सृजामि का अर्थ होता है पैदा करता हूँ या प्रकट करता हूँ। ठीक है, परित्राणाय यानी कि रक्षा करने के लिए, दुष्कृताम पापियों के, संस्थापनार्थाय यानी कि स्थापना के लिए, संभवामी का अर्थ होता है उत्पन्न होता हूँ, और कर्मणि का अर्थ होता है कर्म में, कदाचन यानी कि कभी, संग का अर्थ होता है आसक्ति, अकर्मणि का अर्थ होता है अकर्म में, और वासांसी यानी कि कपड़े। याद रखिएगा, वासांसी का अर्थ होता है कपड़े, जीर्णानि यानी कि पुराने, विहाय का अर्थ होता है त्याग कर या छोड़कर, अपराणी यानी कि दूसरे के, सयाति यानी कि जाता है या प्रवेश करता है, देही का अर्थ होता है आत्मा जो शरीर में रहे, एनम यानी कि इसको, आत्मा को, छिंदंती यानी कि काटते हैं, सस्राणी का अर्थ होता है हथियार, दहती यानी कि जलाता है, आपह का अर्थ होता है जल। बेटा याद रखिएगा, आपह अगर कभी संस्कृत में आ जाए तो आपह का अर्थ आप मत लिख दीजिएगा, आपह मतलब जल भी होता है। ठीक है, क्लेदयंती यानी कि गीला करता है, सोष्यति यानी सुखाता है, युज्यसु यानी तैयार हो जाओ, और अवाप्स्यसि यानी कि पाओगे या प्राप्त करोगे। तो चलिए अपना आज का लेसन स्टार्ट करते हैं और उसकी व्याख्या को समझते हैं। तो देखिए हमारी पहली लाइन शुरू होती है, त्वमादि देव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। ठीक है, त्वम का अर्थ होता है तुम या आप, आदि देव यानी कि आदि देव। उसके बाद देखिए, पुराण का अर्थ होता है पुराण, और पुरुष का अर्थ होता है पुरुष। त्वमस यानी कि तुमसे, विश्वस्य यानी कि विश्व का, परम अभी हम लोगों ने पढ़ा था, परम का अर्थ होता है परम या फिर सबसे बड़ा। ठीक है बच्चों, तो आगे देखिए, निधानम का अर्थ होता है आधार या फिर निधान। तो बेटा देखिए इसका अर्थ हो जाएगा, तुम आदि देव और पुराण पुरुष हो, तुम संसार के सबसे बड़े आधार हो, या तुम संसार के सबसे बड़े, या सबसे बड़े की जगह हम परम भी कर सकते हैं कि तुम संसार की परम आधार हो। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, हे श्री कृष्ण, तुम आदिदेव पुराण पुरुष हो, तुम विश्व के परम आधार हो, या तुम विश्व के सबसे बड़े आधार हो। अगला लाइन देखिए, प्रत्याशी वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्व मनंत रूपम। ठीक है बेटा, तो देखिए वेत्ता का अर्थ होता है जानकार। ठीक है, और
ततम का अर्थ होता है फैलाया। विश्व मनंत रूपम का अर्थ होता है विश्व में अनंत रूप। ठीक है, तोया का अर्थ होता है तुम, और तत् मतलब अभी हमने ऊपर बताया। और देखिए विश्व मनंतरम यानी कि विश्व में अनंत रूप हो। तो देखिए इसका पूरा अर्थ हो जाएगा कि तुम जानने वाले और ज्ञान के योग्य हो। ठीक है, उसके बाद है हे अनंत रूप तुमसे सारा विश्व ही व्याप्त है। एक बार फिर से इस अर्थ को समझ लेते हैं यहाँ से शुरू से। ठीक है, हे श्री कृष्ण तुम पुराण पुरुष और आदि देव हो। तुम ही विश्व के सबसे बड़े परम आधार हो। परम का अर्थ होता है सबसे बड़े, तो सबसे बड़े की जगह हम परम भी बोल सकते हैं, यानी कि तुम विश्व के सबसे बड़े आधार हो या तुम विश्व के परम आधार हो। फिर देखिए तीसरे लाइन का अर्थ है वित्तासी यानी कि दर्शन वाले। च का अर्थ होता है और ज्ञान के योग्य हो। ठीक है, दर्शन वाले और ज्ञान के योग्य हो। यहाँ पर श्री कृष्ण को कहा जा रहा है कि तुम ही दर्शन वाले हो और तुम ही ज्ञान के रूप हो या ज्ञान के योग्य हो। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए अगली जो लाइन है, हे कृष्ण तुम ही विश्व में अनंत रूप में हो, यानी कि तुम ही विश्व में अनंत रूप में फैले हुए हो। ततम का अर्थ होता है फैलना, और तोया यानी कि तुम, विश्व अनंत रूपम यानी कि विश्व में अनंत रूप में, यानी कि तुम ही विश्व में अनंत रूप में फैले हुए हो। फिर अगली लाइन देखिए बेटा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा का अर्थ होता है यदा यानी कि जैसे, धर्मस यानी कि धर्म के लिए। ठीक है, धर्म का। अभ्युत्थानम का अर्थ होता है बढ़ना या वृद्धि होना, और आत्मानम यानी कि अपने आप को। देखिए तदात्मानम यानी कि तद मतलब तब, आत्मानम यानी कि अपने आप को, सृजाम्यहम् यानी कि जन्म देता हूँ या प्रकट करता हूँ या पैदा करता हूँ। ठीक है, तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि जब जब भी धर्म की हानि होती है। ठीक है, जो श्री कृष्ण है वह अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जब जब भी भारत में धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं धर्म की स्थापना के लिए स्वयं को प्रकट करता हूँ। ठीक है बेटा, देखिए यदा यदा का ही अर्थ होता है जब जब। ठीक है, धर्म से यानी कि धर्म का, ग्लानिर्भवति यानी कि धर्म की जो है उसकी हानि होती है। ठीक है, भारतम यानी कि भारत में, अभ्युत्थानम धर्मस्य यानी कि धर्म के लिए अपने आप को, तदात्मानम तदा मतलब तब, आत्मानम यानी कि अपने आप को, सृजा में हम यानी कि प्रकट करता हूँ या पैदा करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है तब की बात है जब श्री कृष्ण और अर्जुन महाभारत के युद्ध में, यानी कि जो कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था महाभारत का, उस समय अर्जुन अपनों को देख करके सामने युद्ध करने से कतरा रहे थे। ठीक है, तो उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाने के लिए ही यह पंक्तियां कही थी और कहा था कि हे अर्जुन, जब जब भी धर्म की पृथ्वी पर या भारत में हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, अधर्म बढ़ता जाता है, तब तब मैं धर्म की स्थापना के लिए स्वयं को प्रकट करता हूँ। फिर देखिए, आशा करती हूँ कि समझ में आया होगा। अगला लाइन देखिए बेटा, अगला लाइन है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ठीक है, परित्राणाय का अर्थ होता है रक्षा करने के लिए। ठीक है बेटा, परित्राणाय का अर्थ होता है रक्षा करने के लिए। और
साधु नाम का अर्थ होता है सज्जन, विनाशाय यानी कि विनाश के लिए, च यानी कि और दुष्कृताम यानी कि पापियों को। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, दुष्कृताम यानी कि पापियों के, धर्म संस्थापनार्थाय यानी कि धर्म की स्थापना के लिए, संभवामि का अर्थ होता है उत्पन्न होता हूँ, युगे युगे यानी कि युग युग में। ठीक है, तो देखिए इसका अर्थ हुआ कि सज्जनों की रक्षा और पापियों का या दुष्टों का विनाश तथा धर्म का सम्यक स्थापना के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूँ। ठीक है बेटा, यानी कि श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन से कह रहे कि सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म का सम्यक स्थापना करने के लिए ही मैं युग युग में जन्म लेता हूँ। तो अगला लाइन देखिए, अगली लाइन जो है वो है सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखिए सुख दुखे का अर्थ होता है सुख दुख में, समय यानी कि समान, और देखिए कृत्वा, कृत्वा यानी कि करने के लिए, या कृत्वा का अर्थ होता है करने के लिए, लाभा लाभ हो ना, लाभा लाभ हो यानी कि लाभ हानि, जया जयो यानी कि जय धन, अजयो यानी कि जय और पराजय। ठीक है, जय और पराजय याद रखिएगा। ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। तो देखिए बेटा इसका पूरा अर्थ हो जाएगा कि जो श्री कृष्ण भगवान है वो अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, लाभ हानि और भारत जीत को समान रूप से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, इस प्रकार प्राप्त नहीं होगा, अर्थात तुम पापी नहीं होगे। जब वह युद्ध करने के लिए हट रहे थे, वो सोच रहे थे कि नहीं युद्ध करूंगा तो यह पाप होगा, तो इस वजह से वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। तो उसी समय यह बात श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। हे अर्जुन, जो श्री कृष्ण है अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सुख दुख लाभ हानि और हार जीत को समान मानकर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ, इस प्रकार पाप को प्राप्त तुम नहीं होगे, अर्थात तुम पापी के भागी नहीं होगे। ठीक है बेटा, आशा करती हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगला लाइन देखिए, वासांसी, वासांसी का अर्थ हमने बताया था कपड़े होते हैं, जीर्णानि यानी कि पुराने, यथा यानी जैसे, विहाय यानी कि छोड़कर। ठीक है, नवानी यानी नए, और गृहणंती, गृहणाति यानी कि ग्रहण करते हैं। नरो अपराणी यानी कि नर का अर्थ होता है आदमी। ठीक है, और अपराणी यानी कि दूसरे। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि हे अर्जुन, जिस प्रकार व्यक्तिगत पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा शरीर को त्याग कर अन्य नए शरीर को धारण करती है। यह श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए यह लाइनें कह रहे हैं। ठीक है बेटा, एक बार फिर से देख लीजिए कि हे अर्जुन, जिस प्रकार कोई व्यक्ति होता है वह अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को, नए कपड़ों को धारण करता है, उसी प्रकार से जो यह शरीर में आत्मा है वह पुराने शरीर को छोड़कर या त्याग कर अन्य दूसरे नए शरीर को धारण करती है, अर्थात वह जो आत्मा है वह कभी भी समाप्त नहीं होती। चलिए आगे की लाइनें देखते हैं। तदा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यान्यानि संयाति नवानि देहि। जो अभी हमने बताया कि जो शरीर है
वह आत्मा शरीर को छोड़कर नहीं जाती, बल्कि जिस प्रकार से पुराने वस्त्र को त्याग करके इंसान नए वस्त्र को ग्रहण करता है, उसको पहनता है, उसी प्रकार से जो आत्मा होती है वो पुराने शरीर को छोड़कर एक नए शरीर को धारण कर लेती है। तो चलिए, आशा करती हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो देखिए अगला है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। ठीक है। न चैनम क्रेतयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। मारुतः मतलब हवा, शोषयति का अर्थ होता है सोखता है, ठीक है, या सुखाता है। न मतलब नहीं, ठीक है बेटा। क्लेदयन्ति यानी कि गीला करता है, ठीक है, और न का अर्थ होता है नहीं। फिर देखिए आगे है न एनम का अर्थ होता है न तो, छिन्दन्ति अर्थात काटते हैं, शस्त्राणि यानी कि शस्त्र, ठीक है बेटा। फिर देखिए न एनम का अर्थ होता है नहीं इसको, यानी कि आत्मा को कहा जा रहा है, ठीक है। दहती यानी कि जलाता है, पावका यानी कि आग। तो देख लीजिए इसका पूरा अर्थ हो जाएगा कि हे अर्जुन, इस आत्मा को न तो कोई शस्त्रों इसे काट सकती है, ना ही इसको शस्त्रों से नष्ट किया जा सकता है, और ना ही अग्नि से जलाई जा सकती है, और न ही इसे जल गीला कर सकता है, और न ही वायु द्वारा इसे सुखाया जा सकता है। ठीक है बेटा। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर श्री कृष्ण फिर से अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकता है, न आग जला सकती है, और न जल गीला कर सकता है, और न ही इसको वायु हवा सुखा सकती है। आशा करती हूँ कि समझ में आया होगा। तो चलिए अपने अगले लाइनों की तरफ चलते हैं, और देखिए लाइन है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगो अस्तु कर्मणि। ठीक है बेटा। देखिए कर्मण्येवाधिकारस्ते, माँ का अर्थ होता है नहीं, फलेषु अर्थात फल का, कदाचन यानी कि कभी भी, और कर्मण्य अधिकारस्ते का अर्थ होता है कि कर्म का अधिकारी। ठीक है। माँ मतलब नहीं, कर्म फल हेतुर्भु यानी कि कर्म का फल प्राप्त करने के लिए, माँ मतलब नहीं। संगो अष्ट कर्मणि, तो देख लीजिए इसका पूरा जो अर्थ है वो हो जाएगा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, जाति अधिकार केवल कर्म करने में है। यानी कि जो श्री कृष्ण है वो कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम केवल कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। तो देखिए इसका पूरा अर्थ होगा कि श्री कृष्ण ने कहा कि जाति अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं है। मूलतः तुम कर्मों की चिंता मत करो और न ही कर्मों में विश्वास करो। संगो अष्ट कर्मणि यानी कि कर्मों पर विश्वास मत करो। एक बार फिर से इसके अर्थ को समझ लीजिए। तो देखिए बेटा, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जाति अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं है। मूलतः तुम कर्मों की चिंता मत करो और न ही कर्मों में विश्वास करो। यानी कि तुम केवल कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। एक बार फिर से समझ लीजिए, श्री कृष्ण भगवान ने कहा तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फलों पर नहीं है। अतः तुम कर्मों के फल की चिंता मत करो और न ही तुम्हारा कर्म से लगाव हो।
बस तुम कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। तो देखिए अब चलिए इसके महत्वपूर्ण अर्थों इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को समझ लेते हैं। और देखिए सबसे पहला जो प्रश्न है वह है एक पदेन उत्तरत, यानी कि एक पद में ही हमको उत्तर देना है। तो देखिए पहला प्रश्न है पुराण पुरुष कह, पुराण पुरुष कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण। फिर अगला अस्माकम कुत्र अधिकार अस्ति, तो बेटा इसका होगा कर्मणि एव। ग नंबर का देखिए केसाम परित्राणाय ईश्वर संभवती, तो होगा साधु नाम। अगला है शस्त्राणि कम न छिन्दन्ति, तो इसका उत्तर हो जाएगा आत्मानम। अगला लाइन देखिए देखिए बेटा तीसरे नंबर का जो प्रश्न है पूर्ण वाक्य उत्तरक, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है परमात्मा आत्मानम कदा सृजति, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा परमात्मा आत्मानम यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति अधर्मस्य च अभ्युत्थानम सृजति। ठीक है बेटा। ख नंबर का प्रश्न है कम आप न क्लेदयन्ति, तो बेटा इसका उत्तर होगा आत्मानम आप न क्लेदयन्ति, यानी कि आत्मा को जल गीला नहीं कर सकती। अगला देखिए प्रश्न है जीर्णानि शरीराणि विहाय क संयाति, तो इसका उत्तर हो जाएगा जीर्णानि शरीराणि विहाय देहि आत्मा संयाति। घ है पावक कम न दहति, तो पावक आत्मनम न दहति। फिर से अगला प्रश्न है निम्नांकित पदेषु संधि कृत्वा तस्य नाम लिखत, संधि विच्छेद करना है, संधि करना है और इनका नाम भी लिखना है। तो देखिए जिस प्रकार से एक पहला दिया है बालक अवदत, तो इसका हो जाएगा बालको अवदत, और यह पूर्व रूप संधि है। तो बेटा जहां पर भी ऐसा आपको नजर आ जाए तो वहां समझ लीजिएगा कि यह पूर्व रूप संधि ही होगा, तो ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए नर धन अपराणी, इसका हो जाएगा नरो अपराणी, यह भी पूर्व रूप संधि है क्योंकि यहाँ पर भी ऐसा गुरु का निशान लगा हुआ है। अगला देखिए वत्ता प्लस 80 व्यत्यासी, यह दीर्घ संधि है। कर्मणि धन एव कर्मण्येव यह संधि। ग्लानि धन भवति ग्लानि भवति विसर्ग संधि। देखिए यहाँ जहां पर ऐसा चिन्ह आपको नजर आए, ठीक है, तो यह विसर्ग संधि होगा। फिर देखिए सृजामि धन अहम सृजामि हम, यह यड़ संधि है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 है और देखिए इसका पदों का शब्द विभक्ति और वचन लिखना है। तो देखिए तो हम शब्द इसका होगा युष्मत और विभक्ति प्रथमा और एक वचन का रूप है। ठीक है। साधु नाम, इसका जो शब्द है जो धातु है वह साधु है। षष्ठी विभक्ति का यह जो धातु है यह षष्ठी विभक्ति क्या है और इसका वचन बहुवचन है। फिर देखिए अगला नंबर है धर्मस्य, धर्म षष्ठी विभक्ति एक वचन। फलेषु फल सप्तमी बहुवचन। और आत्मानम, आत्मन इसका शब्द है द्वितीय विभक्ति है और एक वचन का रूप है ये शरीराणि, शरीरम शब्द है और प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का यह शब्द है और बहुवचन का है। ठीक है। अगला देखिए प्रश्न है तो देखिए बेटा मिलान करना है ना। तो विशेष्यम और इधर विशेषण दिया गया है, तो हमें बताना है कि किसकी विशेषता क्या बताई गई है। तो देखिए पुरुषा, इसकी विशेषता है पुराण। शरीराणि, तो इसका होगा जीर्णानि। निधानम का होगा परम। ठीक है बेटा। फिर देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है वह है संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। तो देखिए क नंबर का है जल इसको गीला नहीं करता है, तो आपम या आप जलम भी लिख सकते हैं। आपम एनम न क्लेदयन्ति। ख है धर्म की स्थापना के लिए मैं जन्म लेता हूँ, तो इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा धर्म संस्थापनार्थाय अहम संभवामि। ग है सुख दुख को समान मानकर युद्ध के लिए तैयार हो। सुख दुखे समय कृत्वा युद्धाय युज्यस्व। ठीक है बेटा। तो आशा करती हूँ कि आज की क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे।
तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।